देखो जो हिंदी की प्रिपरेशन है दिस विल बी प्रीटी मच सिमिलर टू इंग्लिश की प्रिपरेशन जो कि हमने 4 दिन में खत्म किया था। और इस प्रिपरेशन में थोड़े से डिफरेंसेस है, जैसे कि ये प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, थोड़े से ज्यादा कष्ट यानी कि हार्डवर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा लिख कर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्यों, वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको कहा था कि 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हम लोग जो है वो हिंदी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और इन 4 दिनों में 100% प्रिपरेशन खत्म कैसे करें वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। एंड दिस प्रिपरेशन आपके इंग्लिश की प्रिपरेशन से प्रीटी मच सिमिलर रहने वाला है जो मैंने इस वीडियो में बताया था। और शुरुआत भी हम लोग वही दो चीजों से करते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रिपरेशन फॉर्मेट है जिसमें 25, 26, 27, 28 को हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ये प्रिपरेशन विल बी अकॉर्डिंग टू योर पेपर फॉर्मेट ऑफ हिंदी। एंड सेकंड चीज, इस प्रिपरेशन में भी आपका ये जो मोस्ट लाइकली का 21 है, नवनीत मोस्ट लाइकली 21, ये क्वेश्चन बैंक की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और शुरुआत अगर हम लोग पेपर फॉर्मेट से करते हैं तो हिंदी के पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपके पास 5 सेक्शन यानी कि 5 विभाग रहने वाले हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश में 6 थे, यहाँ पे आपके पास 5 रहने वाले हैं। गद्य विभाग, पद्य विभाग, पूरक पठन, व्याकरण जो कि भाषा अध्ययन नाम से रहता है, और उसके बाद उपयोजित लेखन जो कि राइटिंग स्किल रहने वाला है। इन 5 विभागों को प्रिपेयर करने के लिए या फिर इन 5 विभागों के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास 4 दिन का समय है। 25, 26, 27, 28 फरवरी और 8 मार्च को हमारा लास्ट रिवीजन रहेगा। 25 फरवरी को शुरुआत तो करेंगे ग्रामर के साथ, व्याकरण के साथ। अब व्याकरण जो कि भाषा अध्ययन इस विभाग में पूछा जाता है। आपके पेपर में जितना भी ग्रामर है वो बस इसी सेक्शन में पूछा जाने वाला है। वो इंग्लिश की तरह नहीं है कि टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस के क्वेश्चंस के बीच में ग्रामर नहीं डाला जाता है। यहाँ पे एक सेक्शन होता है भाषा अध्ययन, उसी सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज 11 टॉपिक्स, जो कि शब्दभेद, अव्यय, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य के भेद और वाक्य शुद्ध करना, ये 11 टॉपिक्स ही रहने वाले हैं। अभी 11 टॉपिक्स को पढ़ना है, प्रिपेयर किस तरह से करना है, दैट इज अगेन प्रीटी मच सिमिलर टू इंग्लिश के प्रिपरेशन फॉर्मेट। अब यहाँ पे 11 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं व्याकरण में। व्याकरण यानी कि आपका ग्रामर और उसके साथ साथ जो आपका वोकैबुलरी रहने वाला है हिंदी का, दोनों इंक्लूडेड रहने वाले हैं। इन 11 टॉपिक्स के आगे 2 चीजें करनी है। सबसे पहले 3 टॉपिक्स को समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए अगेन आप अपने रिसोर्सेस लगाइए। आपका यूट्यूब वीडियो हो गया, वन शॉट लेक्चर्स हो गए, या फिर सेपरेट वीडियोस हो गए। वीडियोस नहीं देखने हैं तो आर्टिकल्स पढ़ रहे हो गूगल में से जिससे आपको समझ में आ रहा है, वो भी अगर नहीं करना है तो कोई बुक आपके पास अवेलेबल है जिसमें आपको समझ में आ रहा है हर एक टॉपिक। जो 11 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले तो आपको समझना है, और इस चीज को करने के लिए आपको दिन का जो 4 घंटे का स्लॉट दे ही देना है। ठीक है, 4 घंटे पहले आपने जो दिन के है वो समझने के लिए, 11 टॉपिक्स को समझने के लिए इन्वेस्ट किया है। उसके बाद वाले जो 4 घंटे आपको इन्वेस्ट करना है किस चीज के लिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। जो 11 टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, हर एक टॉपिक के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए करना है, जिसके लिए अगर हम लोग 4 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस कोई भी रैंडम क्वेश्चंस गूगल से उठा के आपको करने नहीं है। आपके पेपर फॉर्मेट में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आपके पेपर में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और वो जो है आपको इस बुक में अवेलेबल होने वाला है। जितने भी 11 टॉपिक्स मैंने बताया, हर एक टॉपिक के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बुक में है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिस इज द कंपल्शन। सारे के सारे क्वेश्चंस है ना आप 3 से 4 घंटे में कर लोगे, और 3 से 4 घंटे में मार्क माय वर्ड्स आपका ग्रामर जो है वो परफेक्ट हो जाने वाला है। कब, जब आप पहले तो समझ लेते हो हर एक टॉपिक को, उसके बाद अगले 3 से 4 घंटे में जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, जितने भी इस बुक में दिए, ग्रामर डन है। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं होगी प्रिपरेशन करने के लिए। जरूरत होगी तो छोटी सी रिवीजन करने के लिए, जो कि 8 मार्च को हम लोग करने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? 4 घंटे हम लोग टॉपिक्स को समझने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। 4 घंटे इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए उनको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देंगे। उसके बाद भी थोड़ा टाइम अगर बचता है तो हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि पहले पेपर्स में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे 2 घंटे का। अब अगले दिन हम लोग बढ़ेंगे उपयोजित लेखन के लिए। उपयोजित लेखन के टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करना है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को उपयोजित लेखन के टॉपिक्स प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 6 टॉपिक्स है, जिनमें से 5 आपको पेपर में अटेम्प्ट करके आना होता है। अब 6 टॉपिक में से एक ही ऐसा टॉपिक है जिसको आपके पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, दैट इज वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। ये दोनों में ऑप्शन है। बाकी तो पत्र लेखन कंपल्सन है, गद्य आकलन कंपल्सन है, विज्ञापन लेखन कंपल्सन है, और निबंध लेखन कंपल्सन है। अब कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, किसको अटेम्प्ट करें, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। सबसे पहले तो पत्र लेखन में आपको मैंने बताया था कि औपचारिक पत्र
पत्र आपका होना चाहिए, तो पत्र लेखन का औपचारिक पत्र आपको डिसाइड करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, गद्य आकलन, सबसे इजी क्वेश्चन हिंदी के राइटिंग स्किल में। वाई? बिकॉज एक पैसेज दिया जाता है जिसको पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है उस पैसेज के बेस पे, और 5 सही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के बाद 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद वृत्तांत लेखन या फिर कहानी लेखन की हम लोग बात करें तो वृत्तांत लेखन इज न्यूज रिपोर्ट। वृत्तांत लेखन इज न्यूज़ रिपोर्ट। आपने इंग्लिश में न्यूज़ रिपोर्ट की प्रिपरेशन की है, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि इन दी सिमिलर वे में हिंदी का भी न्यूज़ रिपोर्ट का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, यू कैन गो अहेड। या फिर कहानी लेखन आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक डिफिकल्टी आ सकती है, जब आप इंग्लिश का न्यूज़ रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको पता है कि इसमें फॉर्मेट के हिसाब से लिखता हूँ तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में न्यूज़ रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होते हो। बट इंग्लिश में जिस प्रकार से आप सेंटेंस वगैरह फॉर्म करते हो ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके जितने कम होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हिंदी में जब आप लिखोगे वृत्तांत या फिर कुछ भी लिखोगे ना तो ज़्यादा होने वाले हैं, और साथ ही साथ हिंदी में वो फॉर्मेट अचीव करना आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि कहानी थोड़ा सा ईजियर साइड पे होता है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा लिखना हो सकता है, बट कहानी में क्या है ना, आपके पास फ्रेजेस कुछ दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ टर्मिनोलॉजी दिए होते हैं जिनकी मदद से आपको स्टोरी फॉर्म करना होता है, और आप जो स्टोरी फॉर्म कर रहे हो आप सिंपल वर्ड्स की मदद से भी फॉर्म कर सकते हो जिसमें गलतियाँ कम होने वाली है। इसलिए कहानी लेखन वुड बी माई प्रेफरेंस, बट अगर आपको वृत्तांत लिखना है तो यू कैन गो फॉर इट। आगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन इज आपका एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका भी फॉर्मेट है जिसमें मैं बात करूंगा आगे, और एडवर्टाइजमेंट का 5 से 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत बढ़िया होने वाला है। और निबंध लेखन तो आपको एनीवे करना ही करना है। अब अगर प्रिपरेशन फॉर्मेट की बात करें तो 5 टॉपिक्स आपके पास है, ठीक है, 5 टॉपिक्स आपके पास है। सिमिलर प्रिपरेशन फॉर्मेट रखेंगे। ये जो मोस्ट लाइकली 21 है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए, सॉल्व दिए, अनसॉल्व दिए, ठीक है। 3 सॉल्व क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद 1 से 2 सॉल्व को प्रैक्टिस कीजिए लिख कर। 1 से 2 सॉल्व को। अब यहाँ पे 2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मैंने 1 कहा था, यहाँ पे 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपको ज़्यादा टाइम लगता है लिखने के लिए, तो वो चीज़ आपको समझ में आने के लिए 1 से 2, और उसके बाद अगेन 2 से 3 अनसॉल्व को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 2 से 3 तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, 2 से 3 जो है वो आपको अनसॉल्व प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपके जितने भी मिस्टेक्स है वो आप कवर कर सकते हो, और आपके जितना भी ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? आपको डिफिकल्टी आएगी तो बस निबंध लेखन में आएगी, क्योंकि निबंध लेखन में मार्क्स गेन करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट, हालांकि लिखना बहुत पड़ता है, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। जो जो गलतियाँ हो रही है उनको मिनिमाइज करते जाइए जब आप प्रैक्टिस करोगे, ताकि फाइनल जब आप निबंध लिखोगे ना तो कम से कम गलतियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर पाओ। अब ये सारा चीज करने के लिए आपको 10 घंटे इज मोर देन इनफ। वाई? बिकॉज 5 टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक को अगर आप 2 घंटे भी दे देते हो तो मोर देन इनफ है। 10 घंटे में आपका जो है वो उपयोजित लेखन हो जाएगा। हालांकि एक आध टॉपिक अगर बड़ा है निबंध लेखन जैसा तो एक आधा घंटा जो है वो एडिशनल उसमें ऐड कीजिएगा, बट 26 फरवरी को उपयोजित लेखन पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अब अगले बचे हुए जो 2 दिन है 27 और 28 फरवरी, इन 2 दिनों में 2 अलग अलग स्लॉट में हमें पढ़ाई करना है। पहले स्लॉट में गद्य विभाग पद्य विभाग को प्रिपेयर करेंगे, दूसरे स्लॉट में पूरक पठन जिसमें पठित गद्यांश पठित पद्यांश दिया होता है उसको प्रिपेयर करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गद्य विभाग और पद्य विभाग की बात करें तो उसमें कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आकलन कृति जो कि ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द पैसेजेस। उसके बाद शब्द संपदा जो कि समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द बेस्ड ऑन द पैसेजेस रहने वाले, यानी कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद अभिव्यक्ति जो कि पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे टीचर्स। सरल अर्थ इज एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सरल अर्थ में आपको जो पोएम यहाँ पे दिया होता है ना, उस पोएम को एक फ्रेज आपको दिया होता है और आपको कहा जाता है कि इस फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको डिस्क्राइब कीजिएगा अच्छे वर्ड्स में, ठीक है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सरल अर्थ। और उसके बाद अगले दिन जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे पूरक पठन, जिसमें पठित गद्यांश और पठित पद्यांश रहने वाला है। अब इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, आकलन कृति और अभिव्यक्ति, ठीक है। ये छोटा सा होता है। आकलन कृति अगेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द पैसेजेस या फिर जो भी पोएम्स वगैरह दिए। उसके बाद अभिव्यक्ति दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करें उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो आपके जो भी आकलन कृति वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी ये आकलन कृति वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो आकलन कृति के लिए
आपके इस मोस्ट लाइकली 21 में जितने भी पैसेजेस दिए ना, हर पैसेज के आकलन कृति आपको सॉल्व करने बुक में है, ठीक है। उसके लिए आपको अलग सा नोटबुक पेन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एक पेंसिल लो, वो बुक ले लो, 1 घंटे में आप बैठ के सारे के सारे आकलन कृति को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस करेंगे। आकलन कृति को प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि आकलन कृति में हमारा मार्क्स रहना चाहिए कि फुल मार्क्स हमको आकलन कृति में लाना है, क्योंकि इसमें एक भी मार्क हमको नहीं मिस करना है, क्योंकि आगे हमारे मार्क्स कटने वाले कहाँ पे वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये आकलन कृति के साथ ही आपका शब्द संपदा आएगा। शब्द संपदा में आप जो वर्ड्स है जिसमें आपको समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने के लिए कहते हैं, वो एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड आप तभी ढूंढ पाओगे जब आपको वो पैसेज पूरा समझा है, वो पैसेजेस में जितने भी वर्ड्स दिए वो जब आपको समझे है। तो ये चीज़ आपको एट द टाइम पेपर के टाइम पे एग्जैक्टली समझ में नहीं आने वाला है पूरी तरीके से, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप आकलन कृति के क्वेश्चन सॉल्व करो सारे पैसेज पढ़ के, सिमिलर वे में शब्द संपदा के भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका भी टारगेट हमारा फुल मार्क्स ही रहना चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग बात करते हैं अभिव्यक्ति की, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है इसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस है जिसमें आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर्स लिख रहे होते हो, तो उसमें से कितना सही है कितना गलत है इसके बेसिस पे मार्क्स देंगे। उसमें से कितना सही आपने लिखा है ग्रामेटिकली, कितना गलत आपने लिखा है ग्रामेटिकली, उसमें भी मार्क्स वगैरह कट होकर आपको जो फाइनल मार्क्स मिलने वाले हैं। बट इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। टोटल 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अभिव्यक्ति, और इस 10 मार्क्स को कन्फर्म करने के लिए अभिव्यक्ति के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये 5 से 10 क्वेश्चंस जो है ये अनसॉल्व्ड रहने चाहिए, ठीक है। सॉल्व्ड आप जितने चाहिए उतने पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बट 5 से 10 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका अभिव्यक्ति में कमांड आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? और सरल अर्थ, इस चीज़ की भी आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज सरल अर्थ में जो पोयम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए, हर एक पोयम में हर एक फ्रेज का आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल पोयम का मीनिंग भी अगर आपको पता है तो वो जो फ्रेज दिया है उसकी मीनिंग को आप कैसे एक्सपांड करके लिख सकते हो, यही तो कला है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको आगे यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख कर, ठीक है। ये ऐसी चीज है अभिव्यक्ति और सरल अर्थ जिसमें आप पढ़ के नहीं जा सकते, ठीक है। जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना रिफाइन आप होने वाले और उतने अच्छे मार्क्स आपको आने वाले हैं। तो इन दी सेम मैनर 5 से 10 क्वेश्चंस आपको सरल अर्थ की भी प्रैक्टिस करने हैं। अब इन 4 दिनों में हमारा 100% प्रिपरेशन पूरा हो जाने वाला है। इसके बाद हम लोग सीधा बढ़ेंगे 8 मार्च के लिए। 8 मार्च जो कि हिंदी के पेपर का पहला वाला दिन है, जिसमें आपका लास्ट रिवीजन रहने वाला है। ये लास्ट रिवीजन 3 स्लॉट में करते हो, जिस प्रकार से इंग्लिश में किया था। पहले स्लॉट में गो थ्रू दी ऑल टॉपिक्स, पहले सुबह के जो 4 घंटे हैं उस 4 घंटों में आपको सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। सेकंड प्रैक्टिस सैंपल पेपर या फिर पीवाईक्यूज, वही अगर कॉन्फिडेंस है तो सैंपल पेपर सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ा सा डर अगर लग रहा है तो गो फॉर पीवाईक्यूज, बट आपको सॉल्व तो करना ही है और उसके लिए 4 घंटे आपको देने हैं। थर्ड स्लॉट में यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दी टॉपिक्स। इसमें ऐसा नहीं करना है जो वीक टॉपिक्स है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी जो है वो कंपेरेटिवली डिफिकल्ट जा रहा है इंग्लिश से। तो इंग्लिश में तो ठीक है आप बोल सकते हो कि ये 2 सेक्शंस मुझको बहुत अच्छे से आते हैं, बस ये 2 सेक्शंस में मैं फोकस करूंगा। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पूरा हिंदी ही डिफिकल्ट जाता है, इसलिए हम लोग सारे चीजों पे फोकस करेंगे इन 4 घंटों में। और इसी प्रकार से आपका पूरा प्रिपरेशन और रिविजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल महत्वपूर्ण लगा होगा तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, बस वीडियो देख के चले जाता है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा।